खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिल रहा है। 1 अक्टूबर से हेरिटेज एविएशन के माध्यम से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू कर दी गई है। डीजीसीए की अनुमति के बाद इन सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। मुनस्यारी और अल्मोड़ा के लिए प्रति यात्री किराया 2500 रुपए तय किया गया है। यूकाडा सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि ये पहल न केवल स्थानीय लोगों को त्वरित यात्रा सुविधा देगी बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। और इसी के चलते बेहद ही एक लोगों की बात की जाए तो उनके लिए भी एक शांतिपूर्ण और साथ ही साथ अच्छी सहूलियत राहत भरी बात है, जहां पर ये उड़ान योजनाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार डीजीसीए की भी बात हो, पूरी तैयारी के साथ पूरे इंस्पेक्शन के बाद ही ये सर्विसेज हेली सर्विसेज शुरू की गई है, जो कि पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और साथ ही साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर किराया जो है वो 2500 रुपये कर दिया गया है। और इस बीच ये उड़ान योजना के तहत फिलहाल दोबारा से हवाई कनेक्टिविटी जो पहले रोक दी गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे हादसे उत्तराखंड में पेश आए थे, उसके बाद इन हेली सर्विसेज को रोक दिया गया था। अब इनको नया आयाम मिला है, दोबारा से प्लानिंग, प्रोजेक्टिंग और प्लॉटिंग किया गया, जिसके बाद तमाम इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशंस मामलों को लेकर और साथ ही साथ जो नई हेली सेवाएं दोबारा से शुरू होंगी उनको लेकर किया गया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये 1 अक्टूबर से हेरिटेज एविएशन के माध्यम से ये पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा जो है इसके बीच ये सेवा शुरू हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये लोगों को ना ही सिर्फ जो बाहर के लोग हैं बल्कि स्थानीय लोगों को भी एक त्वरित सुविधा जो है वो प्रोवाइड करेगी। शिव नारायण हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव, हेली सर्विसेज शुरू हो चुकी है, क्या कुछ फिलहाल डीजीसीए की तरफ से, यूकाडा की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं? देखिए, बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज ये जो उड़ान योजना के तहत जो एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है, तो उसमें एक कंपनी हेरिटेज एविएशन के माध्यम से आज पिथौरागढ़ से और मुनस्यारी, हल्द्वानी और अल्मोड़ा से हेली सर्विस संचालित की जाएंगी। इससे देखिए पर्यटन में तो फायदा मिलेगा। जिस तरीके से जो वहाँ पे लोकल हैं उनको भी फायदा मिलेगा और कई तरह के इसमें लोगों को फायदा मिलेगा और जो सरकार है उसको भी फायदा मिलेगा। और ये साथ में ये बताना चाहूंगा जिस तरीके से हेली सेवाओं को कई बार बीच में देखने को मिला था कि लगातार दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे हेलीकॉप्टर, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। विकास के लिए अच्छी योजना है। साथ ही यही बताना चाहूंगा जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा, लेकिन शिव, जो कड़े किराया नियम बढ़ाया गया है, 2500 रुपये कर दिया गया है, उसको लेकर स्थानीय लोगों या फिर जिन लोगों के लिए हेली सर्विसेज शुरू हुई है, क्या कुछ कहना है? जी हाँ, जो किराए की बात करें तो किराया इसमें बहुत ही कम है। 2500 रुपये इसका किराया निर्धारित किया गया है। और वहीं जो आम लोगों की भी पहुंच में भी हो सकता है, जैसे मीडियम परिवार है उनकी पहुंच में भी हो सकता है। जो पर्यटन से आएगा तो उसको भी सरकार का एक बढ़ावा देने के लिए ये भी किया है, क्योंकि कई तरह देखा गया कि कई जगह ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, विस्तार किया जाए। तो इसी के तहत ये जो पिथौरागढ़ से और मुनस्यारी से और हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक के लिए है, तो अभी आज से उड़ान भरेंगी। और आगे देखना ये होगा कि जिस तरीके से पिछले हेली सेवाओं को लेकर के यूकाडा ने जिस तरीके से जो हेला फेली करी थी, निगरानी ठीक से नहीं कर पाए थे, तो उसका नतीजा सामने आया था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो कड़े नियम बनाए जाएं कि कोई भी इसमें कोई भी इस तरीके की कोई भी इसमें ऐसी जो वह है सख्त से सख्त इसके लिए वो भी हो, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके के कोई भी जनहानि ना हो। क्योंकि पूर्व में कई बार देखा गया था कि हेली सेवाएं दुर्घटना हुई थी तो उसमें कई जनहानि हुई थी। तो इसको लेकर के पूरा ये देखना पड़ेगा कि जब तक इस बार यूकाडा शिव, उसको कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, गाइडलाइंस है जो डीजीसीए की तरफ से जारी की गई है? क्योंकि ये बड़ी बात थी, इन हादसों के बाद सबसे बड़ा सवाल था लोगों की सिक्योरिटी का, तभी ये उड़ानें रोकी गई थी।
हाँ, जिस तरीके से गाइडलाइंस की हुई जो मौसम वेदर देखने के बाद ही इसको उड़ान की अनुमति दी जाए, या जो ओवरलोडिंग की भी बात सामने आई थी पूर्व में, तो वो भी ना होए, और जो भी टेक्निकल है वो भी टेक्निकल जो है वो भी उसको अच्छी तरीके से उसको चेक किया जाए, क्योंकि कुछ जल्दबाजी में या इस तरीके के कुछ लालच में इस तरीके के हेली सेवाएं उड़ी थी पहले, जिसकी वजह से इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और इस बार अगर ये हेली सेवाएं उड़ते हैं तो काफी फायदा होगा प्रदेश को भी, और जो लोग हैं जो यहाँ पे घूमने भी आते हैं ठीक है। पर्यटन को लेकर के भी, और वैसे कई उससे तो उनको कई फायदे होने वाले हैं। जी ठीक है शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर ये उड़ान सेवा जो है अब शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ से मुंसियारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा 2500 रुपये किराया रखा गया है। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स गाइडलाइंस के बाद ही डीजीसीए और यूकाडा ने ये फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि एक वृद्धजन कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस बीच वो संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को। और आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम में उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में आपको बता दें कि ये राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी आए हैं, जो कि संबोधित कर रहे हैं। और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अपना अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी, दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था का इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत
लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठजनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान, सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कि सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर वृद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, जहां पर देहरादून के फेयरफील्ड बाय मैरियट मालसी में आयोजित टाइम्स ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव उत्तराखंड चैप्टर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और राज्य व देश की विकास यात्रा पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व देश भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समयबद्धता के साथ विकास कार्य पूरा कर रही है। साथ ही हाल ही में सामने आए नकल प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई और एसआईटी जांच की जानकारी भी दी गई है। वही तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने गर्भवती महिला की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। वहीं सीएमओ ने मामले को आशा वर्कर की साजिश बताया है और कहा कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। आपकी बेटी के साथ मेरे बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई, पूरा घिरनी काट रही थी, पूरा पानी में निकल गया, बच्चा निकल गया। अच्छा, उसके बाद से हम लोग ले गया था बिस्तर पर अंदर। अच्छा, हो गई, हाँ, कह रही है कि और बच्चा पैदा करेगी। अच्छा, शुरू से बताइए थोड़ा, मतलब आप यहाँ पर पहुँचे फिर क्या हुआ? शुरू से तो मैं नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी, तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर, तो बिस्तरे पर हुआ। अच्छा, हाँ, लड़का
ओकरा बाद से हमू जाके 2-3 गो सुनाया। कौन था उस वक्त यहाँ पे? काज ने एगो छोटी थी एते चक्कर डॉक्टर नहीं आशा थी कोई? नहीं आशा तो बहुत अच्छी थी। तो अच्छा। रात भर हम लोग के सामने साथे रही। आशा ने साथ दिया? हाँ बहुत साथ दिया हम लोग के। वो तो सुबेरे 6 बजे गई थी यहाँ से दीदी। वो जो रात की ड्यूटी जिनकी होती होगी ना, 2 लड़कियां और थी, आशा unmarried थी हाँ दोनों। पूछूंगा जी। और आशा दीदी के कद हाथ हैंग दिखाई, मोबाइल छीनने पर तैयार हो गई। कौन वही काज ने कौन डॉक्टर जो दूसरे थे कोई? हाँ काज ने कौन थी, अब सब दीदी के पता है आशा दीदी के। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरी कुमारी। कहाँ से हैं आप? ये ब्रह्मपुरी से। अच्छा। कोतवाली कलम तो से। क्या अपील, क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे? अब तो वो दीदी के ऊपर बात, दीदी के साथ लेबर बेड जो होती है ना कि उस पे लिटा दो, और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये 2 जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर पता है थी? आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी सकुशल है दोनों? हाँ अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना। अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते वो, तो कौन जिम्मेदारी लेता उसका? तो जमीन पे ही, बेड पे इस तरीके से हालात में हाँ डिलीवरी हुई है? हाँ। क्या मांग फिर करना, लेके गए। क्या मांग करना चाहिए? आज के बाद देखो, कोई भी आए तो उनको अच्छे से करे ट्रीटमेंट। कोई भी दुख में आता है, कोई खुशी से नहीं आता हॉस्पिटल में। किसी के साथ, हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ ना करे ये। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सक्षम है। वहीं बीते दिनों यूके SSSC पेपर लीक मामले में युवाओं के धरने स्थल पर स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इनकी मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान की। इस निर्णय के बाद युवाओं ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने इसे सरकार के डर की कार्रवाई बताया है और आलोचना की है। वहीं भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। धरना स्थल पर मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से किया गया सीधा संवाद उनके भरोसे और भविष्य में युवाओं के हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं कांग्रेस को तो ये कहूंगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि जबरदस्ती, मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो नहीं। आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुंचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था और इससे वो भी आश्चर्यचकित है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, वहीं प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्नातक परीक्षा की सीबीआई जांच की संस्तुति पर आभार व्यक्त किया है। पार्टी मुख्यालय से लेकर जिला कार्यालयों तक कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, नारेबाजी और मिष्ठान वितरण पर सीएम के इस फैसले का स्वागत किया। स्नातक परीक्षा की सीबीआई जांच की संस्तुति को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने ये बताया कि संगठन के सभी स्तरों पर इस निर्णय को युवाओं के हित में साहसिक और संवेदनशील कदम माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से परीक्षा को लेकर बने संशय दूर होंगे और युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास और उत्साह और अधिक बढ़ेगा। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कहीं न कहीं अपने स्वर्णिम भविष्य को लेकर के लगातार रात दिन मेहनतशील रहते हैं और अपने वहीं उत्तराखंड के पर्यावरणवादी विनोद प्रसाद जुगलान ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट वीक में भारत का मान बढ़ाते हुए क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप अवार्ड 2025 प्राप्त किया। ये सम्मान उन्हें अर्बन ग्रीन एजुकेशन फ्लोरिडा के निदेशक डॉन लॉमिनेशन और ग्रीन स्कूल मेंटर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने प्रदान किया।
विनोद जुगलान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक जनचेतना जरूरी है। उन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व और पहाड़ों के सतत विकास पर जोर दिया। ये पुरस्कार उन्होंने अपने परिवार, सहयोगी और हजारों पर्यावरण कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। देखिए, यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से, खास करके उत्तरी भारत की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से मुझे वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23-24 तारीख को जो वहाँ जनरल असेंबली चल रही थी, उस जनरल असेंबली में क्लाइमेट एक्शन वीक के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें 22 से अधिक देशों के लोगों ने वहाँ प्रतिभाग किया और वहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोगों से लेकर के जो वहाँ छात्र हैं, उन सब लोगों की प्रतिभागिता रही। तो देश विदेश से आए लोगों को सुनने का अवसर मिला। हम लोगों ने अपनी बात भी रखी है। त्योहारों से पहले हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र में पैदल गश्त की और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिलें सीज की और 30 चालान काटे। पैदल मार्च के दौरान उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जनपद में चेकिंग और पैदल गश्त जारी है। पुलिस का साफ संदेश है कि त्योहारों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग मुख्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर भावभीना विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव समेत विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुकेश कुमार को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि मुकेश कुमार ने विभाग में 36 वर्षों तक ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। उनके सहज और सरल स्वभाव को सदैव याद किया जाएगा। वहीं नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धदात्री को समर्पित है। श्रद्धालुओं ने दिन भर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धदात्री भक्तों को यश, बल और धन का आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि मां की कृपा से देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की और भगवान शिव भी मां की कृपा से अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नवमी तिथि पर भक्तों ने हवन किया, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान किए। मंदिरों में पूरे दिन भजन कीर्तन और आराधना का दौर चलता रहा, जिससे काफी उत्साह बना रहा। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।